हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रिवाइटल के बारे में। ये है एक कैप्सूल। रिवाइटल एक हेल्थ सप्लीमेंट है, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स है। रिवाइटल अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। ये जैसे फॉर डेली हेल्थ है जो मेरे पास है, ऐसे वुमेन्स के लिए होता है। इस तरह के अलग अलग तरह के उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। जो रिवाइटल में जो मेन चीज़ है, इसकी जो मेन इसके अंदर का कंटेंट है, काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। जो इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो जिनसिंग है। जिनसिंग एक कोरियन या चाइनीज एक रूट कह सकते हो, हर्ब है, जिसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जेंसिनोसाइड्स वगैरह है, ये अल्कलाइड है, जो ऐसा क्लेम किया जाता है। मतलब ये पाया गया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एजिंग को रोकता है, जो हार्ट की हेल्थ है, जो बीपी वगैरह रेगुलेट होता है, डायबिटीज के चांसेस कम होते हैं, कैंसर का प्रिवेंशन होता है, तो क्रोनिक इलनेस को इम्प्रूव करता है। जैसे हमारे इंडिया में अश्वगंधा वगैरह है या तुलसी या हल्दी वगैरह है, वैसे ये जिनसिंग एक रूट है जो चाइना से यूएसए पहुंची, यूएसए से फिर भर भर के ये मल्टी विटामिन में आने लगी है। तो रिवाइटल में जो इसके ड्रॉबैक है, मैं एज ए डॉक्टर वही बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये एज ए हेल्थ सप्लीमेंट लेना बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होती है। इसका रेट बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से क्वांटिटी काफ़ी कम है। अगर मैं बताऊं विटामिन ए की बात करूं, नॉर्मल डेली रिकमेंडेशन है 3000 इंटरनेशनल यूनिट, इसमें है 1500 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ई की बात करें, इसमें 7 मिलीग्राम है। विटामिन के बिल्कुल नहीं है। ऐसे विटामिन B1, B2, B3 ये सारे काफ़ी कम क्वांटिटी में है। B6 भी काफ़ी कम है। विटामिन B12 की बात करें, नॉर्मल डोज का चाहिए 2.5 माइक्रोग्राम, इसमें है 0.8 माइक्रोग्राम। और ज़्यादातर विटामिन के साथ यही हालत है कि जितना RDA है, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस है, उस हिसाब से यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है। आप देखोगे तो सब में 40%, 80, 60%, 47% इस तरह से लिखा हुआ है। और इसमें पेंटोथेनिक एसिड और बायोटीन, 2 विटामिन तो है भी नहीं। और ऐसे ही इसके जो मिनरल्स वाले चीज़ें हैं वो भी काफ़ी कम है। इसमें क्या डला है, जो इसमें मेन चीज़ डली है वो जिनसिंग का एक्सट्रैक्ट डला है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आएगा कि अगर आप किसी विटामिन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए ये टेबलेट खाएंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी और आपकी वो डिफिशियंसी पूरी भी नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर शरीर के अंदर आपको विटामिन डी की कमी हो रही है, विटामिन B12 की कमी हो रही है, या फोलिक एसिड की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, तो उसकी कमी इससे कभी पूर्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स वाला पोर्शन काफ़ी कम है, जिनसिंग वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। वो मेरा बताने का मकसद था। और दूसरा, ये इतनी महंगी इसलिए है कि ये दवाई अपने जो मल्टीविटामिन है अपनी क्वालिटी से नहीं बिकती, ये एडवर्टीजमेंट से बहुत बिकती है। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि इसको लगभग अब तक 3-4 एक्टर ने प्रमोट कर चुके होंगे लगभग। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि इसका एडवर्टीजमेंट चलता ही रहता है, टीवी वगैरह में काफ़ी कॉमनली आता है। तो मतलब कोई ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मैं इसके कोई अगेंस्ट में, कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो जिनसिंग वाले बेनिफिट्स अगर वो किसी को लेना है तब ले सकता है। मल्टी विटामिन्स के रूप में ये लेना अच्छी नहीं है। इससे और बहुत सारे अच्छे आते हैं सप्लीमेंट्स। खाने की बात करें तो दिन में आप 1 डोज ही खाओगे, इसमें भी लिखा है, और 1 डोज ही खाना है, क्योंकि मुझे जिनसिंग का आइडिया नहीं कि वो कितनी पर डे खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता कि कितना जिनसिंग पर डे का खाना चाहिए, क्योंकि एक तरह की वो हर्ब है। जैसे कि मैं ऐसे पढ़ रहा था कहीं कि उसमें लिखा था कि दिन की 1 ग्राम खानी चाहिए जिनसिंग, तो इसमें तो एक जो टेबलेट्स है उसमें 200 मिलीग्राम है। ठीक है, तो जो उसकी डोजिंग है जिनसिंग की, सारी प्रॉब्लम वहाँ से आती है, इसलिए दिन की 1 से ज़्यादा नहीं खाना है, और ये खाने के साथ ही खाना है। एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें जब सारी चीज़ें रहती हैं तो खाने के साथ खाना ही बेटर रहता है, नहीं तो पेट में गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है। लगातार खाने की बात करें कि कितना दिन कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये भी मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स है, तो 2-3 महीना खाएं फिर छोड़ें, नहीं तो शरीर को डिपेंडेंसी होने लगती है। और इससे कोई खास टॉक्सिसिटी या कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आता भी है तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, स्किन रैशेस या गैस्ट्रिक अपसेट वगैरह हो सकता है। टॉक्सिसिटी होने के चांसेस नहीं है। जो जिनसिंग होती है उसका एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वो एक रूट है, वो एक हर्ब है, तो उसका एज सच ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बाकी दवाइयों के साथ जरूर जिनसिंग का इंटरेक्शन होता है, जो आपकी
ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, शुगर की दवाइयाँ हैं, उसके लेवल को एडजस्ट कराना पड़ेगा। तो अगर स्पेशली बीपी की और शुगर की दवाई चल रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिनसिंग में एंटी डायबिटीज इफेक्ट है, शुगर को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, कैंसर प्रिवेंशन करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, एजिंग के प्रोसेस को स्लो करती है। पर कितना खाने से कितना करती है, इस तरह की कोई ऐसी स्टडीज नहीं मिली है। स्टडीज में जरूर पाया गया है कि इसका अच्छा असर है। कितना असर है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी अभी पुख्ता तौर पे नहीं पता है। बेसिकली ये प्रॉब्लम है। तो अगर कोई रिवाइटल का हेल्थ सप्लीमेंट ले रहा है तो उसके लिए बेस छोटी सी जानकारी है। मेरा ये कहना है, जो सबसे बड़ा मैं ड्रॉबैक इसका बताऊं कि अगर किसी चीज़ की आपके शरीर में इंडिविजुअल कमी मिल रही है, कि ऐसा लगता है कि विटामिन ही आपको चाहिए होगी, आंखों के अंदर गड़बड़ है, या बायोटीन चाहिए, आपके हेयर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, स्किन के लिए विटामिन ई वगैरह चाहिए, तो उसके लिए फिर ये अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा है और इसके अंदर क्वांटिटी भी काफ़ी कम है। तो आई होप जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ इस विटामिन्स के बारे में वो आप समझ गए होंगे। जो इसके दूसरे सप्लीमेंट आते हैं, जैसे जो फॉर वुमेन्स आता है, उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम को बढ़ा दिया है थोड़ा सा इन्होंने, तो थोड़ा सा चेंज करके और नाम चेंज कर दिया है। पर जो मोटा इसके अंदर क्वालिटी है मोटे तौर पे रिवाइटल की, वो जिनसिंग से है। तो अगर किसी को सूट करती है, अच्छी लगती है, तो वो खा सकते हैं। जिनसिंग की अपने शरीर में ऐसा जरूरत नहीं है। उसके जैसे ही जो दूसरी हर्ब्स आती हैं, अश्वगंधा वगैरह या शिलाजीत वगैरह, उनमें भी उसी टाइप के ही गुण होते हैं। तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। या तो जिनसिंग बाजार में भी आती है, सिर्फ प्लेन लोगे तो काफ़ी सस्ती पड़ जाती है, तो काफ़ी महंगी है। तो आई होप किसके मैंने कुछ जो पॉइंट्स आपको जानने वाले थे वो एज ए डॉक्टर मैंने बता दिया है।